नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर खीरी की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे महानवमी पर पुलिस लाइंस में 151 कन्याओं की आरती उतारकर कराया गया भोज। बीएसएनएल कर्मचारियों ने 25वें स्थापना दिवस पर निकाली रैली। फिर बात करेंगे पुरानी पेंशन बहाली के लिए उड़ाया गया ओपीएस गुब्बारा, 9 नवंबर को होगी रैली। और खबरनामा के अंत में जानेंगे स्वास्थ्य मेले में 317 मरीजों का परीक्षण कर दी गई निःशुल्क दवाएं। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। भाजपा विधायक ने आंगनबाड़ी केंद्र का किया शुभारंभ। भाजपा सांसद ने चीनी मिलों पर कार्रवाई के लिए डीएम को लिखा पत्र। भाजपा विधायक मनीष रावत 8 अक्टूबर को सुनेंगे जनता की समस्याएं। पलिया विधायक रोमी साहनी ने मां की सेवा के लिए भेंट किए 4 लाख रुपए। पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए मुस्लिम समाज ने भेंट की राहत सामग्री। पीएम किसान योजना में पंजीकरण के लिए गांव-गांव लगाए जाएंगे शिविर। वृद्धावस्था पेंशन के लिए अब नहीं भरना पड़ेगा फॉर्म। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों के लिए जारी किया बारिश का अलर्ट। खबरें जनपद सीतापुर से। सबसे पहले बात शारदीय नवरात्र की महानवमी से जुड़ी उस खास पहल की जिसने आस्था और समाज सेवा को एक साथ जोड़कर सराहनीय मिसाल पेश की। शारदीय नवरात्र की महानवमी पर मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत पुलिस लाइंस में कन्याओं को भोज कराया गया। कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर में 151 कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उनका पूजन कर आरती उतारी गई। इस दौरान जय माता दी के जयकारों से परिसर गूंज उठा। सीओ सिटी विनायक भोसले और सीओ सदर नेहा त्रिपाठी ने कन्याओं के चरण धोकर पूजन किया। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने कन्याओं को दक्षिणा और उपहार प्रदान किए। उपहार पाकर कन्याओं के चेहरे पर खुशी तैर गई। पुलिस लाइन में आयोजित कन्या भोज ने आस्था और मिशन शक्ति को एक साथ जोड़कर सराहनीय मिसाल पेश की। इस दौरान शिक्षा के प्रति प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में आरआई शिव बालक वर्मा, प्रभारी निरीक्षक महिला थाना इतुल चौधरी, महिला हेड कांस्टेबल रीता श्रीवास्तव, शीतल रानी, महिला आरक्षी नूरतारा, सुनीता अंतिम आदि शामिल हुई। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। नगर खैराबाद स्थित गौरा देवी मंदिर पर विशाल भंडारा और कन्या भोज किया गया। सुबह से शुरू हुआ भंडारा और कन्या भोज देर रात तक चलता रहा। बुधवार को महानवमी के दिन नगर पालिका परिषद खैराबाद चेयरमैन बेबी गुप्ता, चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू ने श्रद्धालुओं के साथ कन्याओं को भोज कराया। पालिका अध्यक्ष ने कन्याओं को चुनरी भेंट की और पूजा अर्चना की। विशाल भंडारे में आसपास के तमाम लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र, प्रबंधक अवधेश मिश्र ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा के बाद भंडारा किया गया। इस दौरान रविंद्र कुमार मिश्र, अधिशासी अधिकारी प्रेम शंकर गुप्त, मनोज कुमार राणा, देवेंद्र मिश्रा, सोमेन तिवारी, अरविंद मिश्रा, अर्जित मिश्रा, विनय अवस्थी, गौरव अवस्थी, संदीप मिश्रा, कुलदीप मिश्रा, अर्जिता मिश्रा, पूर्णिमा मिश्रा, पूजा मिश्रा, माला मिश्रा, सोनी पांडे आदि मौजूद रहे। शहर के रीजेंसी पब्लिक स्कूल रसौरा के एक्वेटिक्स सेंटर में एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। आयोजन में अतिथि के तौर पर अध्यक्ष एमएफ जैदी, प्रबंधक समिति के सदस्य एआर जैदी, हबीब अकबर शाह, जोया करीम खान, फरजाना फारूकी भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम समन्वयक जहरा नकवी ने बताया कि फ्री स्टाइल चैंपियनशिप में जयसिंह यादव प्रथम, जीतांश पाहवा द्वितीय, कुशल वाधवानी तृतीय स्थान पर रहे। अविश श्रीवास्तव, हरनव कृष्णा, रौनक राज, मोहम्मद कुमैर अंसारी, वंश श्रीवास्तव को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। रीजेंसी पब्लिक स्कूल में आयोजित एक्वेटिक्स चैंपियनशिप की बैक स्ट्रोक प्रतियोगिता में गीतांश पाहवा प्रथम, मनन भसीन द्वितीय, शुभ सोनकर तृतीय स्थान पर रहे। अविश श्रीवास्तव को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। बटरफ्लाई स्ट्रोक प्रतियोगिता में अभिनव मिश्रा प्रथम, अर्श वाजपेयी द्वितीय और देवीना शुक्ला तृतीय स्थान पर रहीं। जयसिंह यादव को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। बेस्ट स्ट्रोक प्रतियोगिता में अभिनव मिश्रा प्रथम, अर्श वाजपेयी द्वितीय, वहीं देवीना शुक्ला तृतीय स्थान पर रहीं। ताशवी पांडे को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य राशिदा जैदी, श्रीन मिश्रा, तैराकी प्रशिक्षक कृष्णा, निशु शर्मा, मोहम्मद एहसान अहमद, जया राय चौधरी मौजूद रहीं।
मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल टेड़वा चिलौला में दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया गया। बच्चों ने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान आदि के रूप में मंचन कर मन मोह लिया। विद्यालय की संस्थापिका मोनिका आनंद, प्रबंधक कुणाल आनंद ने बच्चों को बताया कि दशहरा पर्व बुराई पर अच्छाई के विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान समूचा परिसर जय श्री राम के जय घोष से गुंजायमान होता रहा। बंगाली समन्वय समिति द्वारा इलाहाबाद फील्ड में दुर्गा पूजा महानवमी धूमधाम से मनाया गया। बुधवार को पुरोहित सुनील आचार्य व सुबो आचार्य ने विधि विधान व मंत्रोच्चारण के साथ धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराया। इसी के साथ मां दुर्गा का कन्या को स्वरूप देकर कुंवारी पूजा आयोजित हुई, जिसके बाद हवन पूजन संपन्न हुआ। सायंकाल मां दुर्गा की 9 वस्तुओं से आरती उतारी गई। आरती होने के पश्चात ढाकी नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। इस अवसर पर समन्वय समिति के अध्यक्ष स्वप्न कुमार विश्वास, महासचिव बंकिंग समाजपति, कोषाध्यक्ष शेखर चंद्र मलिक, संजय विश्वास, सुशांत विश्वास, वसीम विश्वास, अनंत विश्वास, गोविंद अधिकारी, कुणाल राय, आशुतोष गाइन, विशाखा विश्वास, सोमनाथ मलिक, अनिमेश मंडल, शुभांत विश्वास, मानिक चौधरी आदि मौजूद रहे। बीएसएनएल कार्यालय में वरिष्ठ महाप्रबंधक कृष्ण मोहन श्रीवास्तव के नेतृत्व में 25वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक दूरसंचार अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा पौधरोपण किया गया। बीएसएनएल कर्मचारियों अधिकारियों ने सेल्स चैनल पार्टनर के साथ रैली निकाली। यह रैली मुख्य दूरभाष केंद्र विजय लक्ष्मी नगर से शुरू होकर एनसीसी चौराहा, ट्रांसपोर्ट चौराहा, लालबाग चौराहा, आंख अस्पताल तिराहा होते हुए वापस मुख्य दूरभाष आई। वरिष्ठ महाप्रबंधक कृष्ण मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि बीएसएनएल द्वारा पिछले 1 वर्ष में पूरे राष्ट्र के 97,500 से अधिक टावरों को स्वदेशी तकनीक पर आधारित 4G सेवा की शुरुआत की जा चुकी है। इनमें से 6,839 साइटें उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई हैं। बीएसएनएल 4G सेवा आने से उपभोक्ताओं को अन्य ऑपरेटर की तुलना में काफी सस्ती सेवाएं मिलना प्रारंभ हो गई हैं। रेउसा थाना परिसर में उप निरीक्षक गिरिजा शंकर तिवारी के सेवानिवृत्त होने पर विदाई दी गई। रेउसा थाना अध्यक्ष हनुमंत तिवारी द्वारा आयोजित विदाई समारोह में उप निरीक्षक गिरिजा शंकर तिवारी को थाने के स्टाफ समेत क्षेत्रीय गणमान्य लोगों ने माला पहनाकर और उपहार देकर विदाई दी। समारोह में कोतवाल बिस्वा, मुकुल प्रकाश, लोकेश मिश्रा, संजय कुशवाहा, लवकुश तिवारी, शिवनारायण अवस्थी, कमलेश मिश्रा, संदीप मिश्रा, सरवन भारती, रामेंद्र शुक्ला, अखिलेश वाजपेयी, हिफाजत अली, महेंद्र गोस्वामी, संदीप वाजपेयी, अजीत सिंह, संदीप अवस्थी, रामेंद्र तिवारी आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल के आह्वान व प्रदेश अध्यक्ष कांति सिंह के नेतृत्व में सीतापुर में पुरानी पेंशन बहाली हेतु प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षण कराया गया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष हरिनाम सिंह, जिला मंत्री सतीश, कुलदीप कुमार, अनुराग तिवारी, पंकज कुमार, विनीत वर्मा, कपिल शर्मा, कमलेश कुमार, सर्वेश कुमार आदि इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सामूहिक निर्णय लिया गया कि शिक्षक कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली हेतु 9 नवंबर 2025 को दिल्ली में बड़ी रैली करेंगे। नवरात्र के 9वें दिन पूरे क्षेत्र में हर्ष रहा। एक तरफ माता रानी के पंडाल सजाए गए तो भव्य कन्या भोज का आयोजन समितियों द्वारा किया गया। रामपुर मथुरा क्षेत्र में कालिकन मंदिर से लगाकर क्षेत्र के दुर्गा पंडालों में भक्तों ने माता रानी के जयकारे लगाए। कन्याओं को भोज कराया गया। इस मौके पर चरण सिंह, कमल चौहान, रजत गुप्ता, राजित राम मिश्रा, शंकर लाल, संदीप कुमार, विनय सिंह, मोहित द्विवेदी, राजकुमार, अवधेश गुप्ता, सोनू मिश्रा, धर्मेंद्र मौर्य आदि मौजूद रहे। बाबा जय गुरुदेव आश्रम सीतापुर सिंघानिया फ्लोर मिल के पीछे मासिक सत्संग का आयोजन किया गया। हरदोई से वक्ता गिरिजा शंकर द्वारा सत्संग सुनाया गया। सत्संग का आयोजन राजेंद्र प्रताप सिंह द्वारा किया गया। इस मौके पर राकेश वर्मा एडवोकेट, मनोज कुमार श्रीवास्तव, सत्येंद्र प्रताप सिंह, विनय मिश्रा, वीरेंद्र प्रताप सिंह, शेर सिंह, राम प्रकाश सोनी, सोहन लाल शर्मा, सुनील कुमार मिश्रा, किशोरी, ज्ञानवती, सावित्री देवी, सरोज कुमारी, रामदेवी वर्मा, दुर्गेश कुमारी वर्मा, ललिता, जय देवी, विनोद कुमार, मीना वर्मा, रणवीर सिंह, राजेंद्र सिंह, धर्मपाल सिंह, रामचंद्र राठौर, शिव कुमार सिंह, कल्पना सिंह मौजूद रहे। लहरपुर क्षेत्र की श्री पीताम्बरा शिक्षा समिति एवं केपी सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल पारासराय द्वारा स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया। मेले में 317 मरीजों का परीक्षण कर निःशुल्क दवाएं दी गईं। क्षेत्र की ग्राम सभा करसेौरा में आयोजित शिविर के दौरान वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर केडी जोशी ने टीम के साथ स्वास्थ्य परीक्षण किया। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आयोजित शिविर में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर चौधरी, महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मधुलिका राय, डॉक्टर मोहम्मद इलियास ने परीक्षण कर दवाएं दी। इस दौरान केपी सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एसपी सिंह ने आभार व्यक्त किया। संचालन सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद हसीन
नसीरुद्दीन अंसारी ने किया। कार्यक्रम में ऐश्वर्य प्रताप सिंह, शिवपूजन सिंह, अंशुमान सिंह, मास्टर मोहम्मद आजम, डॉक्टर मोहम्मद गनी, डॉक्टर मोहम्मद जमा सहित क्षेत्रवासी मौजूद रहे। बिस्वा के सेठ जयदयाल इंटर कॉलेज में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर 2 अक्टूबर का सुबह 9 बजे संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम संयोजक संपादक सिराज अहमद एवं समन्वयक संदीप मिश्र ने सभी से संगोष्ठी में समय से पहुंचने की अपील की है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में रचनाकार राहुल द्विवेदी एवं अरशुद्दीन खान रहबर प्रतापगढ़ी को सम्मानित किया जाएगा। महमूदाबाद स्थित मां संकटा देवी धाम पर आयोजित दशहरा महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक मंच पर 3 दिवसीय रामलीला के दूसरे दिन स्थानीय बाल कलाकारों ने मनोहारी मंचन किया। उन्होंने सूपनखा मान मर्दन होने से लेकर राम सुग्रीव मित्रता तक की लीला दिखाई। समिति के अध्यक्ष RK वाजपेयी, महामंत्री शिवम गुप्त व मुख्य पुजारी पंडित पुरुषोत्तम मिश्र के द्वारा राम दरबार की आरती उतारकर शुरुआत की गई। मछरेटा के ऐतिहासिक रामलीला मेला दशहरा में सत्यम शिवम आदर्श रामलीला मेला कमेटी कस्ता लखीमपुर खीरी द्वारा सुग्रीव मिलन का आयोजन किया गया। मेला अध्यक्ष अंकित सिंह ने बताया कि गुरुवार को शाम 5 बजे रावण वध के साथ पुतले का दहन किया जाएगा। इस मौके पर मेला संरक्षक वीरपाल सिंह, बनारसी लाल गुप्ता, मेला उपाध्यक्ष राजकिशोर श्रीवास्तव, शोभित सिंह आदि मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था में मछरेटा कस्बा इंचार्ज इरशाद अहमद, कांस्टेबल अशोक कुमार, दशरथ कुमार, राजेंद्र चौधरी सहित महिला कांस्टेबल मौजूद रही। थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के काजी कमालपुर चौकी इलाके में मोहली रोड पर 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गई, जिससे बाइक सवार दोनों चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताते हैं कि अलीपुर निवासी अमन कुमार अपने घर से आते समय रोड क्रॉस कर रहा था, तभी कोतवाली मोहली के ग्राम पीतमपुर से सुनील कुमार वर्मा काजी कमालपुर की तरफ आ रहे थे। उसी समय अलीपुर बंडिया मोड़ के पास दोनों मोटरसाइकिलों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिससे दोनों बाइक सवार बुरी तरह घायल हो गए। सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी काजी कमालपुर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों घायलों को एलिया CSC भिजवाया गया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। अटरिया क्षेत्र के हमीदपुर में नवनिर्मित आंगनवाड़ी केंद्र का शुभारंभ सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत ने फीता काटकर किया। उद्घाटन अवसर पर विधायक ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दौरान ग्राम प्रधान गुलाब देवी, धरावा प्रधान शैलेंद्र कुमार, मोनू शुभकरण आदि मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के छिदनी कुआ चौराहे पर 33वें मां दुर्गा महोत्सव का समापन हवन कन्या भोज के साथ हुआ। नैमिषारण क्षेत्र से पधारे मनोज कुमार शास्त्री, प्रेम मूर्ति, रामानुजाचार्य ने रामकथा का गुणगान किया। यह आयोजन मां दुर्गा पूजा समिति इंधौलिया द्वारा किया गया था। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में 5 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण बैठक एवं कार्यशाला का आयोजन शहर के भरत पैलेस में किया गया है। एसोसिएशन के तत्वाधान में ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेशी नियमित बैठकों की श्रृंखला में आयोजित होने वाली इस कार्य समिति की बैठक में 72 जिलों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। साथ ही राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारियों की भी मौजूदगी रहेगी। बैठक में दवा व्यवसाय से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। GST 2.0 के नए प्राविधानों से भी अवगत कराया जाएगा। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन सीतापुर के अध्यक्ष गोपाल टंडन ने बताया, FDA फूड एवं ड्रग को पूर्व की स्थिति में बहाल किए जाने समेत कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान महामंत्री वसंत गोयल, उपाध्यक्ष शैलेश महेंद्र, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र रस्तोगी मौजूद रहे।
श्री श्री सार्वजनिक दुर्गोत्सव आंख अस्पताल परिसर में समाज को संदेश देने वाली नाटिका का मंचन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरमैन नेहा अवस्थी रहीं। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा परिषद व एसजेडी इंडिया फाउंडेशन के आकाश राय, दीपक विश्वास, अनुज त्रिवेदी, दीपाली जायसवाल, शेखर कश्यप, निकिता यादव, सीमा वाजपेयी, डॉक्टर वीरेंद्र आर, विश्ववीर गुप्ता, रत्नेश द्विवेदी, NN चटर्जी, रंजीत दास, संजीव दास, आकाश राय, विश्वजीत पोले, श्यामल दत्ता, पंकज मुखर्जी, दीपक विश्वास, शांतनु दत्ता, निमिष दास, प्रदीप राय, डॉक्टर PK राय, नीता मुखर्जी, नीता दास, श्यामली पोले, अपर्णा दास, देवोश्री दास, वंदना राय, इला दत्ता मौजूद रहीं। सिधौली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा विधायक मनीष रावत द्वारा जन सुनवाई के माध्यम से समस्याओं को सुनकर निस्तारण कराया जा रहा है। इसी क्रम में भाजपा विधायक मनीष रावत 8 अक्टूबर को सुबह 11 बजे ब्लॉक पहला क्षेत्र में जन सुनवाई के जरिए क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुनेंगे। जन सुनवाई का यह कार्यक्रम रामपुर कला थाने के सामने आयोजित किया। नगर सिधौली में रामलीला मैदान पर सीता स्वयंवर मंचन के बाद राम बारात निकाली गई। बारात रामलीला मैदान से निकलकर तहसील मार्ग, मिश्रिक मार्ग, बिस्वा चौराहा, महमूदाबाद चौराहा होते हुए पुनः रामलीला मैदान पहुंची। इसके बाद वृंदावन से पधारे कलाकारों ने राम के राज्याभिषेक की तैयारियों का मंचन किया। कैकेयी दशरथ संवाद से लेकर राम के लिए 14 वर्ष वनवास की मांग का मंचन कलाकारों द्वारा किया गया। समाजवादी पार्टी के नेता खुशीराम पासी ने दर्जनों समर्थकों के साथ महमूदाबाद चौराहे पर सपा के नवीन कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया, इस कार्यालय में ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया, आगामी विधानसभा चुनाव में वह पार्टी से टिकट की दावेदारी भी करेंगे। सपा सांसद RK चौधरी के निकटस्थ माने जाने वाले खुशीराम पासी के कार्यालय उद्घाटन अवसर पर आदित्य भानु सिंह, आशीष अवस्थी, नसीम, हरिप्रसाद, धर्मेंद्र, डॉक्टर दिग्विजय मौजूद रहे। मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र के परसोली की रहने वाली फूलमती ने कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। उनका आरोप है कि उनके पति गजोधर 30 सितंबर को करीब 2:30 बजे मिश्रिक से मजदूरी करके घर वापस जा रहे थे। रेलवे क्रॉसिंग से पहले आरोपियों ने उनसे रुपयों की मांग की। इस बीच पैसा न देने पर गाली गलौज हुई। आरोप है कि उनके पति गजोधर पर आरोपियों ने ईंट के टुकड़ों से घातक हमला किया। आरोप है कि उनके पति खेत में संदिग्ध अवस्था में पेड़ से लटकते पाए गए। फूलमती ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। 11वीं वाहिनी PSC सीतापुर के स्थापना दिवस पर वाहिनी में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सेना नायक IPS रवि कुमार ने वाहिनी क्वार्टर गार्ड पर विधि विधान से भगवान विश्वकर्मा का पूजन और हवन किया। इसके बाद PT ग्राउंड पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षी, नागरिक पुलिस एवं वाहिनी के कर्मियों के मध्य वॉलीबॉल, फुटबॉल, रस्साकसी प्रतियोगिता कराई गई। वाहिनी मुख्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में विजेता रही। इस मौके पर स्टॉल लगाकर मेले का आयोजन भी किया गया। मिश्रिक से भाजपा सांसद अशोक कुमार रावत ने जिलाधिकारी सीतापुर को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि बेतवा नाले की सैकड़ों बीघा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा गया है। यह कब्जा जवाहरपुर चीनी मिल ने किया हुआ है। मिल की तरफ से कब्जा कर बाउंड्री भी बना ली गई है और चीनी मिल का प्रदूषित पानी इसी बेतवा नाले में गिराया जाता है, जिससे किसानों की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। सांसद ने अवैध कब्जे को हटाने और मिल के पानी को बेतवा नाला में गिराए जाने से रोके जाने की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया है। इतना ही नहीं, सांसद ने चीनी मिल रामगढ़ और जवाहरपुर यूनिट द्वारा CSR के फंड को कहां और किस मद में खर्च किया गया है, इसका संपूर्ण विवरण भी 1 सप्ताह के अंतराल में उपलब्ध कराने को कहा है। इटौंजा टोल प्लाजा पर स्वस्थ अभियान के अंतर्गत सफाई एवं जागरूकता अभियान चलाया गया। परियोजना प्रबंधक गणेश शर्मा, प्लाजा कंट्रोलर अनिल पाल, सिस्टम मैनेजर अजय कुमार, कॉरिडोर मैनेजर प्रदीप शुक्ला, वैलिडेटर पुनीत ने सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। अधिकारियों ने स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डाला। खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी के पलिया विधायक रोमी साहनी ने शारदीय नवरात्र पर न कि दुर्गा पंडालों में जाकर जागरण और भंडारे में शामिल हुए, बल्कि मां की सेवा के लिए 4 लाख रुपए की सहयोग राशि भी भेंट की। भाजपा विधायक रोमी साहनी ने एक ही रात में क्षेत्र के 31 गाँव में जाकर जागरण और भंडारे में शामिल हुए। विधायक आजाद नगर, मक्कागंज, सीतारामपुर, द्वारिकागंज, लैलून नगर, सुआबोज कॉलोनी, सिकंदरपुर, बसंतापुर, भीरा, पहाड़ नगर, देवीपुर, गजरौरा सहित 31 गांवों में पहुंचकर मां के चरणों में श्रद्धावंत हुए। विधायक के इस कार्य की सब तरफ सराहना हो रही है।
वरिष्ठ नागरिक दिवस पर कलेक्ट्रेट सभागार में सेवानिवृत्त पेंशनर संगठनों के पदाधिकारियों पेंशनरों का सम्मान किया गया। अध्यक्षता करते हुए डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने वरिष्ठ जनों को शुभकामनाएं दी और सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्रशिक्षु आईएएस मनीषा, पीडी एसएन चौरसिया, डीडीओ गजेंद्र प्रताप सिंह, डीएसडब्ल्यूओ वंदना सिंह मौजूद रहीं। गांधी शास्त्री जयंती की पूर्व संध्या पर मिशन शक्ति फेज 5 के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजापुर चौराहा स्थित आकांक्षा स्टोर परिसर में स्वदेशी मेला लगाया गया, जहां महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। महिला समूहों ने अपने अपने स्टॉल सजाए और हस्त निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन किया। पीडी एसएन चौरसिया, डीडीओ गजेंद्र प्रताप सिंह ने मेले में पहुंचकर महिलाओं का उत्साह बढ़ाया। पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मुस्लिम समाज लगातार सहयोग कर रहा है। सिंगाही कस्बे की जामा मस्जिद से ऐलान के बाद राशन, कपड़ा और 76,101 रुपये एकत्र किए गए। सहयोग राशि और सामग्री अंजुमन इस्लामिया की कमेटी ने सिंगाही गुरुद्वारे के सेवादार ज्ञानी गुरमुख सिंह को सौंपी। इस दौरान चेयरमैन मोहम्मद कयूम, तजम्मुल खान, मान सिंह, हाफिज अब्दुल हफीज, सभासद राम नरेश गुप्ता, मसूद खान, सलाउद्दीन गौरी, मोहम्मद राशिद, अफजल हुसैन, अनवार खान मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के बीएसएनएल पदाधिकारियों ने कार्यालय पर 25वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर प्रचालन प्रमुख जगदीश कुमार ने कर्मचारियों को 25 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी। थाना खीरी स्थित ग्राम पंचायत कारी पोखर में हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी महिलाओं और बालिकाओं को दी गई। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत कन्या सुमंगला योजना, सामूहिक विवाह योजना, निराश्रित पेंशन योजना जैसी जानकारियों के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में एसओ सहित एसआई अर्पिता शुक्ला, महिला आरक्षी प्रीति शर्मा, सृष्टि, होमगार्ड दीप्ति, दिव्या, हेड कांस्टेबल हरिलाल, संतोष सिंह, कांस्टेबल शुभम, रजनीश, शिखर पांडे आदि मौजूद रहे। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जनपद बहराइच में दिल दहला देने वाली एक घटना की। यह घटना जिले के रामगांव इलाके के टेपरहा से सामने आई है, जहां पुलिस ने 6 शव बरामद किए हैं, जिनमें 2 लोगों की धारदार हथियार से हत्या किया जाना बताया जा रहा है, जबकि 4 शव अधजले पाए गए हैं। मृतकों में 1 महिला, 2 बालिकाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। घटना से क्षेत्र में दहशत व्याप्त हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। इस खबर में बात पेंशन की। यूपी में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर आए बड़े अपडेट की। लखनऊ में अब वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार जल्द ही पेंशन को सीधे उनके खातों में जमा करने की योजना बना रही है। इसके लिए जीवन प्रमाण पोर्टल शुरू किया जा रहा है, जिससे जीवित होने का प्रमाण देना आसान होगा। इस खबर में बात करेंगे किसानों को मिलने वाली पीएम किसान योजना से जुड़ी बड़ी जानकारी की। यूपी सरकार किसानों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर और गांव में शिविर लगाएगी, ताकि पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ सभी पात्र किसानों को मिल सके। सरकार का लक्ष्य अगले वित्तीय वर्ष से पहले सभी किसानों का पंजीकरण करा लेना है, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से केवल पंजीकृत किसानों को ही किस्त मिलेगी। इसे लेकर सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि पीएम किसान पोर्टल पर प्रत्येक किसान का विवरण अपडेट किया जाए। इस खबर में बात करेंगे वृद्धावस्था पेंशन की। वृद्धजनों को पेंशन पाने के लिए फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योगी सरकार के राज्य मंत्री असीम अरुण ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकार के पास सभी का डेटा उपलब्ध है। जैसे ही कोई व्यक्ति 60 साल का होगा, उसकी पेंशन स्वयं बन जाएगी। सरकार इसकी व्यवस्था कर रही है। इतना ही नहीं, सेवानिवृत्त कर्मियों को हर साल जीवित प्रमाण पत्र के लिए विभाग या ट्रेजरी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक लखनऊ समेत यूपी के 40 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकतर जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।